अच्छा, नेक्स्ट हाई अलर्ट है खांसी। लोग खांसी को पालते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल। चाहे वो बच्चे हों, भाई इसको तो हर वक्त लग जाती है स्कूल से, चाहे वो बड़े हों, सीरियसली वो खांसी को पालते हैं। और दूसरा, डिस्टर्ब हो रहा होता, मतलब मेरे एक ड्राइवर थे बेचारे जो गाड़ी चलाते थे, वो उनकी आदत थी हर वक्त, जितने अरसे सालों उन्होंने मेरे पास काम किया उसको थी, वो सिगरेट पीते थे, मगर क्या पता वो किसी चीज का हाई अलर्ट हो, बिल्कुल, यू नेवर नो। तो अब कफ हो रही है आपको, तो प्लीज सारे डॉक्टर्स से मैं कहूंगी कि जरा बताएं कि ये क्या सिम्टम्स इसके। बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों से शुरू करते हैं। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था जी। उस वक्त हमारे पास एक छोटा बच्चा आया, उसको खांसी हो रही थी। अच्छा। बड़े लंबे अरसे से, अच्छा। छोटी सी हिस्ट्री है उसकी, तो लेकिन और डॉक्टरों ने उसको दमे का इलाज कर दिया, उसको नमूनिया का इलाज हो गया। कुछ साल 1.5 साल से वो बच्चा खांस रहा था। ओके। जब हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा तो हमारी टीम ने, जब एक फैकल्टी बैठी उन्होंने फैसला किया कि हमें इसकी सांस की नाली देखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं। हाँ। और वहाँ से पता चला कि छाले का छोटा सा टुकड़ा निकला। अल्लाह। जी, फॉरेन बॉडी। रियली इतने अरसे से वो साल 1.5 साल। अब उसको दमा करके ट्रीट करते रहे दमा है उसको। तो एक ये तो खैर ऐसे बता रहा हूँ, ये रेयर है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। लेकिन वो बच्चा किसी शादी में गया, वहाँ उसको खांसी का दौरा हुआ हल्का फुल्का, उसका वो बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो आए दिन खांसता रहा, डॉक्टर के पास गए, वो फील करते, एग्जामिन करते, कहते इसको दमा है, इसको दमे का इलाज करो। क्या वो नाली पे जाके चिपक जाता है? हाँ, एक्चुअली चिपक जाता है। साइज पे डिपेंड करता है कि आपके किस एरिया पे गया है और कितनी बड़ी चीज है। जैसे मैं कल परसों कोई सैलेड खा रही थी, तो धनिया का एक पत्ता मेरे कहीं चिपक गया, मुझे वो फील हो रहा था। अब मैं क्या करूं, कैसे, मुझे बहुत उलझन हो रही है। तो मेरे मियाँ ने कहा तुम जोर जोर से खांसो। वो मैं जोर जोर से खांसी, तो वो मुझे सुकून आया, या तो वो अंदर गया या बाहर आया, आई डोंट नो। लेकिन खांसी मामूली नहीं। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि जो कॉमन हम ले लेते हैं, ये तो रेयर केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। कॉमन ले लें तो बच्चों में उमूमन शाम के बाद खांसी शुरू हो जाती है। ये एक अर्ली दमे की निशानी है, जिसको कि हम बिल्कुल साइड लाइन पे रखते हैं। यानी मेरी एक पेशेंट, एक डॉक्टर ही है, मेरी स्टूडेंट ही थी, उसके बच्चे को जब मैंने कहा कि भाई इसको मुझे लग रहा है कि एस्मा की तरफ जा रहा है, तो शी डिनाइड, नहीं इसको नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम में से 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको है। अब दमा ज़रूरी नहीं है कि वो दमा इस तरह से हो कि जो वो पंप ले रहे हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, नहीं। हल्की सी रात में मुस्तकिल खांसी होना बच्चों में पहली अलामात हैं कि इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जो कि अल्टीमेटली दमे की तरफ जाएगा। तो उस चीज़ को देखना है। अच्छा, ये जब कहते हैं बिल्ली के बालों से हो जाता है दमा। हाँ, अब ये उसके एलर्जेंस हैं। अच्छा, एलर्जी होती है उसकी एलर्जी। ये बिल्ली के बाल नहीं कोई जा रहे अंदर, कॉकरोच से हो जाता है। कॉकरोचेस जो होते हैं, किचन में जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं, इनके डंग से हो जाता है। यानी ये एलर्जी है। ये एलर्जी माइट्स होते हैं जो कर्टन लगे हुए होते हैं, पहने फैब्रिक से। हाँ, कर्टन जो होते हैं, कर्टन में अगर आप देखिए कभी कर्टन को आप काफी अरसे तक लटके, जब उनको हटाएं तो हल्की हल्की जाले टाइप की चीजें लगी होती हैं। इनसे जो निकल रहे होते हैं माइट्स, उनसे हो जाता है। कारपेट्स जो बिछी हुई, यस, कारपेट्स जो है। एसी तो आपने बंद कर दिया ना। अब एसी जिस कमरे में चल रहा है, अब उसमें दरवाजा भी कोई खोलेगा तो दूसरा बच्चा बोलेगा इसको बंद करो जल्दी, एसी चल रहा है। तो आपने इस एनवायरनमेंट में जो चीज मौजूद है वो सबके सांस में चल रही है। तो अब जो एलर्जिक है वो खांसेगा। तो हमें फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक अलग बात है। लेकिन खांसी को हमें बिल्कुल नहीं लेना, खांसी की बहुत इग्नोर नहीं करना। इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं। पहली जो बच्चों में तो अच्छा, कितने दिन, जैसे अक्सर बच्चों को तो खांसी बहुत होती है, तो कितने दिन तक हम बेयर करें? अच्छा जी, 2-3 दिन है और उसके बाद फिर हम उसे सीरियस लें? नहीं, 2-3 दिन नहीं। देखिए, बात ये होता है कि ये रिकरेंट होती है। अब रात में बच्चा अक्सर खांस रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इलाज बता दिया, आपने कुछ ना कुछ इलाज दे दिया, आपने कर लिया, कुछ अरसे बाद फिर होगी। आप फिर गए, अब आपने बोला नहीं इस डॉक्टर से हमारे बच्चे को फायदा नहीं हुआ, आप दूसरे डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। डॉक्टर शॉपिंग, यस, दिस इज ट्रू। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने दूसरे को किया, तीसरे को दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास डॉक्टर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन में अपने कोई ना कोई एंटी एलर्जिक या ब्रोंको डायलेटर जरूर लिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब की बात से मुझे जहन में आ रहा है, इन्होंने बड़े अच्छी निशानदेही की। हम लोग ना डिनाइल में बहुत रहते हैं। अगर मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब कहेंगी अरे शुभ शुभ बोलो, ये क्या, अब शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो इंसान अच्छी करता है। हमारे बच्चे को कैसे, जवान जहान लड़की है, जवान जहान लड़का है, हमारे तो खानदान में किसी को, अरे नहीं भाई, हम उस डिनाइल, हम कहते हैं बस ये ख्याल भी मेरे जहन में ना आए। एज ए सोसाइटी ये हमारे टाइम वेस्ट कर देते हैं पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हम लोग का कल्चरल
फाइबर ही ऐसा है कि हम डिनाइल में रहना, कबूतर की तरह आंखें बंद करना पसंद करते हैं। इसमें एक I चीज़ है, think वो अगर खत्म सर होना ने भी नोटिस किया होगा कि हमारे पास पेशेंट आता है, हमने एक आध दफ़ा ट्रीट कर दिया, अगर दोबारा आया हो कह रहा कोई फ़ायदा नहीं हो तो हम कुछ टेस्ट लिख के देते हैं। उसके बाद वो फिर डॉक्टर शॉपिंग जो होती है ना कि नहीं इन्होंने टेस्ट क्यों लिख दिए, इतना खर्चा करा दिया डॉक्टर के पास से ले जाते हैं। देखिए अगर आपको टेस्ट लिख के दे रहा है डॉक्टर तो इसका मतलब है उसको लग रहा है कि कुछ हमें चेक करवाना चाहिए, और आप फौरन से डॉक्टर स्विच कर जाओगे तो फिर अगेन वो सेम उससे जाओगे। बाय द टाइम जब किसी आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे डिजीज बहुत बढ़ चुकी होती है। डॉक्टर साहब, अभी अगर आप जैसे- टेस्ट करवा लेते हैं तो वो तो हर डॉक्टर के लिए फायदेमंद है, टेस्ट लेके फिर आप जिसके पास भी जाएंगे, वो टेस्ट रख देंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो अच्छा जाएगा। एक और चीज पूछूं, जैसे खांसी की ही अभी हम बात करें तो एक वायरल भी फैला होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ये पता है कि आजकल तो ये वायरल फैला ही है, देखिए, तो actually- उसकी जुमरे में आए हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, और एक दूसरा पेशेंट की काउंसलिंग करना। अच्छा। कि हमने किस तरह से, ये हमारा प्रॉब्लम है, जी। इससे पेशेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। हमने किस तरह से हिस्ट्री ली और किस तरह से हमने उसकी सारी चीजें उगलवाई। अच्छा, अब बहुत सारी माएँ कि क्या वो रोज ही आइस लॉली खा रहा है, ठंडे पानी के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। जैसे घर खांसी में- है तो ठंडे पानी खत्म ही नहीं हो रहे भाई। बड़ों को घर में नजला खांसी चल रहा है, बच्चे को भी हो गया, ओके। तो डेफिनेटली ये फिर इसका मतलब है ये वायरल है, कॉमन है, ये घर में जो आजकल कॉमन डिजीज चल रही है, ये तो उसमें इसका मतलब है हिस्ट्री आप इसको कह रहे हैं कि Yes. अच्छा घर में किस किस को था, यस यस, कहाँ से हम लगा। किस तरह से उससे उगलवाते हैं। ऐसा भी तो होता है किसी के जैसे पेरेंट्स को है जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है, उसको कैसे देखेंगे? ये भी हिस्ट्री में आ जाता है हिस्ट्री में ना। आ जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जी वालदा को या वालिद को या फैमिली में किसी और को भी एलर्जी होती थी, जी घर में झाड़ू लगती है उसको खांसी हो जाती है, घर में सफाई होती है उसको खांसी हो जाती है, परफ्यूम का इस्तेमाल होता है, किसी को पोलन से होती है, पोलन से होती है, हाँ, कोई ये घर वाली में कोई ऐसा दरख्त लगा हुआ है जिसके किसी को पीनट से होती है, मतलब ये वाले सारे एलर्जी जो है हमें बाहर तो मुल्कों इस्लामाबाद में बहुत पता है, जी इस्लामाबाद में तो बहुत बाहर मुल्क वालों को तो पता है कि deaths हमें इस हो चीज जाती से है। एलर्जी, हमें नहीं पता। नहीं पता। मुझे तो आज तक किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है फिश तो से हो पेट जाती खराब है, हो सी जाता है। फूड से लोगों को अक्सर जी, होता है, अंडे से दौड़े होते पड़ हैं, जाते हैं अंडा पूरी। है बच्चों के अगर आप है काउ मिल्क एलर्जी, यानी एलर्जी की बहुत वैरायटी है। बहुत अब ये variety है। हमारी हिस्ट्री से, जैसे शुरू में डॉक्टर साहब ने बात की थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें पूछती हूँ और उसके बाद फिर टेस्ट लिख के देती हूँ। टेस्ट से डरना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा भी कुछ फॉल्ट होता है कि हम अगर हिस्ट्री लेके, आपको पता है हम हिस्ट्री ही से हम 60-70% डायग्नोसिस से पहुँच जाते हैं।